लेवल अप टू सर्वाइव के एपिसोड 29 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था गांव के ऊपर मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया है और ये सारे मॉन्स्टर्स चारों गार्डियन के भेजे हुए हैं। ग्रैंडमा ऊपर एक ब्रॉस और फिलगोरा से कहते हैं, मैं बैरियर को रिकवर करने के लिए जा रहा हूँ, तुम लोगों को यहीं पर रहकर गाँव वालों की मदद करना होगी। ग्रैंडमा अपनी थंडर स्ट्राइक को यूज करते हुए बड़ी स्पीड से वहाँ से उड़ जाते हैं और वो बैरियर की तरफ चले जाते हैं। तो यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन लूशियस और ली का दिखाया जाता है। लूशियस ली से कहती है, चल लीजी, तुम्हारी स्पीड पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। लास्ट टाइम जब हमने फाइट की थी तब तुम्हारी स्पीड इतनी ज्यादा नहीं थी। ली उसकी बात सुनने के बाद कहता है, तो इसका मतलब उस मेडिकल सेंटर के बाहर जिस असैसिन ने हमारे पर अटैक किया था बोबेन और सैली के ऊपर, वो असैसिन तुम थी। ली कहता है, मैंने इस बारे में जरा भी नहीं सोचा था कि लूशियस के बारे में, जिस गार्डियन के बारे में ग्रैंडपा ने बताया था, वो एक औरत होगी। ली उसे कहता है, आंटी तुम मेरे पर अटैक क्यों कर रही हो, आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। लूशियस उसकी बात सुनने के बाद कहती है, अपनी बकवास बंद करो, मैं कोई आंटी नहीं हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे आंटी कहने की। ली उसे कहता है, अगर हम लोग लाटोनाया डेजर्ट में खोए हुए टेम्पल को ढूंढ लें, हम लोग उस टेम्पल को ढूंढकर यहाँ से निकल सकते हैं। इतने स्किल्स तुम्हारे पास हैं, तुम भी हमारी टीम को ज्वाइन कर लो, हमारे साथ मिल जाओ, हम लोग वहाँ पर गार्डियन को हराकर आसानी से यहाँ से निकल जाएंगे। लूशियस उसे कहती है, लॉर्ड डॉरप ने यहाँ पर इस टाउन को बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत किया और यहाँ पर पीस और अमन शांति बनाए रखी है। मैं यहाँ पर किसी को भी अमन शांति को बिगाड़ने के नहीं दूंगी, किसी को भी यहाँ पर लोगों को अपने साथ मिलाकर डेजर्ट को छोड़कर जाने के लिए नहीं कहने दूंगी। तुम जिस टेम्पल की बात कर रहे हो वो खोया हुआ टेम्पल, वो सिर्फ एक झूठ है, वो सिर्फ एक कहानी है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तुम्हें लगता है कि तुम गार्ड्स के साथ फाइट कर सकते हो, गार्ड्स के साथ फाइट करना ये सबसे ज्यादा बेकार बात है। तो ली जल्दी से अपनी तलवार निकालता है, अपनी कियोस एलिमेंट की पावर्स को एक्टिवेट करता है और उसे कहता है, चलो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, बाकी में वो खोया हुआ टेम्पल एक हकीकत है और हम लोग उसको बहुत ही जल्दी ढूंढ लेंगे। मुझे उस टेम्पल को ढूंढने से कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई इंसान हो या फिर कोई गार्डियन हो, कोई मॉन्स्टर हो या फिर कोई गार्ड ही क्यों ना हो, रास्ते में जो भी आएगा मैं उसको मार डालूंगा क्योंकि मुझे अपने घर वापस जाना है। लूशियस उसे कहती है, तुम तो कुछ ज्यादा ही एरोगेंट और एटीट्यूड वाले हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुमने हिक्स को हरा दिया तो तुम बाकी के गार्डियंस को भी हरा सकते हो। मैं तुम्हें एक बात बता देती हूँ, तुमने जिस हिक्स को हराया है वो हम चारों गार्डियंस में से सबसे ज्यादा कमजोर है। तुम यहाँ पर मेरी पावर का अंदाजा भी नहीं लगा सकते, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कि लॉर्ड डॉरप जितनी स्ट्रॉन्ग हो। साथ ही वो अपने पास से अपनी तलवार निकालती है। लूशियस भी एक मैजिकल स्वर्ड मैन है। यहीं पर वो अपने पोर्टल के अंदर से बहुत सारे वुल्फ बीस्ट को निकालती है जो कि शैडो से बनी होती है। उनका नाम शैडो स्वर्ड वुल्फ होता है और उनका लेवल 45 होता है। लूशियस अपने शैडो मॉन्स्टर्स को आगे की तरफ भेजती है और कहती है, जाओ जाकर इस लड़के को मेरे लिए मार डालो। वो सारी वुल्फ मॉन्स्टर्स बड़ी स्पीड से भागते हुए ली के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, जबकि ली अपनी तलवार को लेकर उनके सामने खड़ा होता है। वहीं पर खड़े खड़े ली अपनी स्किल को एक्टिवेट करता है, अनाइलेशन स्लैश को। अनाइलेशन स्लैश की मदद से वो अपने सामने जितने भी मॉन्स्टर्स हैं उन सभी को सिर्फ एक ही अटैक में मार सकता है और बिल्कुल ऐसा ही होता है। ली के सामने जितने भी वुल्फ मॉन्स्टर्स होते हैं वो उन सभी को एक ही बार में मार देता है, सिर्फ एक अटैक के साथ। लूशियस भी ये देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है, ऐसा नहीं हो सकता। फिर साथ ही वो अपने दूसरे मूव को यूज करती है, इसमें वो 3000 शैडो स्वर्ड्स बुलाती है जो कि सारी पोर्टल्स के अंदर से निकलती हैं और वो सारी ली के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती हैं। तो ली यहाँ पर अपनी बीस्ट किंग की रिंग को यूज करते हुए अपने इर्द गिर्द पावरफुल शील्ड क्रिएट कर लेता है ताकि उसके अटैक से बचा जा सके। वो सारी तलवारें उसकी शील्ड के साथ टकराती हैं लेकिन उसकी शील्ड को नहीं तोड़ पाती। ली उसे कहता है, क्या बस यही था, क्या यही तुम्हारा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक था, तुम बस इतना ही कर सकती हो, तो यहाँ से वापस चली जाओ, तुम मुझसे नहीं फाइट कर पाओगी। लूशियस भी काफी ज्यादा घबराई हुई होती है। लूशियस कहती है, इसने तो मेरे इस वाले अटैक को भी अवॉइड कर लिया, लगता है कि मैंने इस लड़के को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट किया है। लूशियस उसे कहती है, नहीं ये मेरा अंत नहीं है, मैंने तो अभी सिर्फ स्टार्ट किया है। वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए फिर से अपने एक बीस्ट को समन करती है और इस बार एक बहुत ही बड़ा सा वुल्फ मॉन्स्टर निकलता है जिसने अपने मुंह के अंदर तलवार पकड़ी होती है और वो उसी के सर के ऊपर बैठ जाती है। लूशियस ली से कहती है, चलो देखते हैं कि अब तुम मेरी ट्रू पावर के सामने कितनी देर तक टिक पाते हो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। एक बार ली के पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कि तुम्हारे पास एक नया मिशन है, मिशन का नाम डायरेक्ट डिफेंस है। उसके सामने एक दुश्मन होता है, उससे एक दुश्मन लीडर को हराना है और साथ ही उसे बताया जाता है कि इस गाँव में पूरे 100 लोग हैं, 100 में से सिर्फ 67 लोग ही बचे हैं, बाकी के मर चुके हैं, हमें बाकी के लोगों को बचाना होगा। इसे कहा जाता है, अगर ये 100 लोग सारे के सारे मर जाते हैं और 0 पे पहुंच जाते हैं तुम इस मिशन को फेल कर दोगे। ली कहता है, अब जबकि ये मिशन में तो चेंज हो चुका है और मुझे इसके बदले में एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलने वाले हैं, फिर तो मुझे इसे कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो नेक्स्ट सीन गांव के बाहर की दीवार का दिखाया जाता है जहां पर बैरियर है। बैरियर के अंदर क्रैक्स पड़े होते हैं और वहां से मॉन्स्टर अंदर घुस रहे होते हैं। हालांकि वो क्रैक काफी ज्यादा छोटा होता है लेकिन उस क्रैक्स के अंदर से काफी सारे मॉन्स्टर अंदर आ सकते हैं। वहीं पर कुछ सोल्जर्स भी होते हैं जो कि उनके साथ फाइट कर रहे होते हैं और यहीं पर साइड के ऊपर कुछ मैजिशियंस होते हैं जो अपने स्पेशल ऑर्ब को यूज करते हुए उस फॉर्मेशन को दोबारा से रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सोल्जर्स अपनी तलवारों के साथ मॉन्स्टर्स के साथ फाइट कर रहे होते हैं जबकि शील्ड को तोड़ते हुए और ज्यादा मॉन्स्टर्स अंदर आते जाते हैं। एक सोल्जर चलाकर अपनी
अपनी साथी से कहता है, ग्रिया तुम्हें यहाँ पर और कितना ज्यादा टाइम लगेगा इस शील्ड के अंदर इन क्रैक्स को भरने के लिए, चलो जल्दी से इन क्रैक्स को बंद करो। ग्रिया उसे कहती है, यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर अपनी पूरी जी जान लगा रहे हैं, हम अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इन क्रैक्स को नहीं भर पा रहे। अगर इसी तरह चलता रहा और जो मॉन्स्टर्स इस क्रैक के ऊपर अटैक करते रहे, कहीं से अंदर घुसते रहे, तो बहुत ही जल्दी ये बैरियर टूट जाएगा, सारे का सारा डिफेंस सिस्टम खराब हो जाएगा। यही पर उनके मास्टर भी होते हैं। मास्टर उनसे कहते हैं, तुम सभी को यहाँ पर और ज्यादा कोशिश करना होगी। अगर हम लोग यहाँ पर इस बैरियर को बनाए रखने में नाकाम रहे तो ये सारे मॉन्स्टर्स अंदर आ जाएंगे और सारे गाँव वाले मारे जाएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है कि यहाँ पर इस बैरियर को बनाकर रखें। टीचर चिल्लाकर उनसे कहते हैं, वैगनर, लूमेंग, तुम दोनों वहीं पर सामने मॉन्स्टर्स को होल्ड बैक करो, अपनी तलवारों को यूज करो और इनको अंदर मत आने दो। वो दोनों से कहते हैं, ठीक है सर, हम लोग तो पहले से अपना काम कर रहे हैं। वहीं पर ऊपर वाली शील्ड में भी एक क्रैक पड़ता है। वो लोग ऊपर की तरफ देखते हैं और कहते हैं, ये तो बहुत ही बुरा है। ग्रिया उसे कहती है, टीचर डेमोंड, ये बहुत ही बुरा है, हम लोग ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे, हमारी शील्ड में तो जगह जगह पर क्रैक्स पड़ते जा रहे हैं। तो उसी वक्त वहाँ पर थंडर इलेक्ट्रिसिटी के साथ एनर्जी इम्ब्यूड होती है और वो क्रैक वहीं पर बढ़ जाता है। वो सभी लोग भी देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। एंड वो ऊपर ही वहाँ पर आते हैं और अपनी स्ट्रेंथ के साथ उस बैरियर को दोबारा से रिपेयर कर देते हैं। वो लोग कहते हैं, ये तो उबारे हैं 12 हीरोज में से एक हीरो, शुक्र है कि ये यहाँ पर आ गए हैं। वहाँ पर वो मॉन्स्टर्स जो कि क्रैक को पार करते हुए अंदर आ रहे होते हैं। ग्रैंडपा वहाँ पर लैंडिंग करते हैं और उन सारे मॉन्स्टर्स को एक ही बार में थंडर स्ट्राइक के साथ मार देते हैं। ग्रैंडपा टीचर डेमोंड से कहते हैं, डेमोंड, अपने लोगों को अपने साथ लो और अगली जगह पर चले जाओ जहाँ पर कोई ब्रीच है, यहाँ के मॉन्स्टर्स को मैं खुद ही संभाल लूंगा। टीचर डेमोंड अपने साथियों से कहते हैं, चलो जल्दी से भागो, हम लोग अगले ब्रीच की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर क्रैक है, जहाँ पर सब कुछ ओबरे पर छोड़ देती है। ग्रैंडपा ओबरे अभी वहीं पर खड़े होते हैं कि उसी वक्त एक जबरदस्त हवा का झोंका उनके ऊपर अटैक करता है। लॉर्ड डोरप एक मैजिशियन है, वो पांचों एलिमेंट्स की पावर को यूज कर सकता है। वो यहाँ पर विंड पावर को यूज करते हुए ग्रैंडपा ओबरे के ऊपर अटैक करता है। न सिर्फ ग्रैंडपा ओबरे के ऊपर बल्कि वहाँ पर जितने मॉन्स्टर्स होते हैं वो उन सभी के ऊपर भी अटैक करता है। वो सारी मॉन्स्टर्स उसके हवा के प्रेशर के साथ वहीं पर मर जाते हैं। लॉर्ड डोरप जैसे वहाँ पर आता है तो वो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, ये तो लॉर्ड डोरप है, लॉर्ड डोरप खुद यहाँ पर हमें बचाने के लिए आए हैं। लेकिन उसी वक्त उनके पाँव के नीचे से एक फॉर्मेशन ओपन होती है जो कि फायर फॉर्मेशन होती है। वो सभी लोग से देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। इस वक्त नीचे से नाइलेशन बीम निकलती है और वो सभी लोग वहीं पर जलकर खाक हो जाते हैं। ग्रैंडपा ओबरे से कहते हैं, डोरप, ये तुम क्या कर रहे हो, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए। तो डोरप उसे कहता है, उबारे, इन सभी लोगों को इस गांव में रहने का मौका मैंने दिया था, मैंने इन सभी को यहाँ पर जिंदा रखा हुआ है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इनकी जान मेरी दी हुई है, अब चाहे मैं इनकी जान ले भी सकता हूँ। साथ ही ऊपर ही अपनी हुड को उतारता है और उसे कहता है, मैं तुम्हें साथ में ये भी दिखाना चाहता हूँ कि मुझे धोखा देने का यही नतीजा निकलता है। मुझे धोखा देने के बारे में सोच रही हो और यहीं पर तुम्हें भी मरना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन फिर से ली और लूसियास का दिखाया जाता है। लूसियास अपनी तलवारों के साथ ली के ऊपर अटैक कर रही होती है, जबकि ली उसके सारे अटैक्स को अवॉइड करते हुए बड़ी स्पीड के साथ आगे की तरफ भाग रहा होता है, जबकि उसके सामने वाला बड़ा सा मॉन्स्टर अपने मुंह के अंदर बड़ी सी तलवार के साथ ली के ऊपर बार बार अटैक कर रहा होता है। तो ली भी उसके सामने आने के बाद बड़ी स्पीड से सामने की तरफ जंप करता है। ऊपर की तरफ जंप करने के बाद उसकी तलवार के साथ अपनी तलवार को टकराने लगा है। वो मॉन्स्टर सामने से अपनी तलवार को घुमाता है तो एक तरफ से ली अपनी तलवार को घुमाता है और उसके ऊपर एक जबरदस्त स्लैश लगाता है और उस मॉन्स्टर को पीछे की तरफ गिरा देता है। लूसियास भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है, ये तो सिर्फ एक हीलर है, हीलर का अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। तो ली उसे पीछे गिराने के बाद उसे कहता, आंटी, तुम्हें यहाँ पर अपनी हार मान लेनी चाहिए, तुम्हारे पास अभी भी एक मौका है, जाओ और जाकर गाँव के लोगों की जान बचाओ। गाँव में बहुत सारे मॉन्स्टर्स घुस आए हैं और लोगों के ऊपर अटैक कर रहे हैं। लूसियास आगे से हंसना शुरू कर देती है और उसे कहती है, तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ हो, लगता है कि तुम्हें अभी तक इस बात का अंदाजा नहीं हुआ कि यहाँ पर चल क्या रहा है, लगता है कि मैं वहाँ पर जाकर गाँव के लोगों की जान बचाऊंगी। असल में ये सब कुछ लॉर्ड डोरप ने खुद किया है। लॉर्ड डोरप ने ही बैरियर के अंदर क्रैक डाला है ताकि मॉन्स्टर्स गांव के अंदर घुस आएं। लॉर्ड डोरप इस गांव में जितने भी ट्रेटर्स हैं, जितने गद्दार हैं, उबारे और उसके साथी, उन सभी को मारना चाहते हैं। और इस वक्त हमारे लॉर्ड डोरप उबारे को खुद मारने के लिए बैरियर के पास जा चुके हैं। वो वहाँ पर जाकर उसको अपने हाथों से मारेंगे। ली इसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है, क्या वाकई में इस वक्त ग्रैंडपा और डोरप के साथ फाइट करने के लिए गए हैं। ली कहता है, लेकिन ग्रैंडपा उसके साथ फाइट कैसे कर पाएंगे, उनकी तलवार तो इस वक्त मेरे पास है, तलवार के बिना, अपने वेपन के बिना वो उसके सामने कैसे टिक पाएंगे, उनके पास तो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। ली सोच रहा होता है, मुझे इस आंटी को जल्दी से जल्दी हराना होगा ताकि मैं ग्रैंडपा ओबरे की मदद करने के लिए जा सकूं। ली वहीं पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है और इसी के साथ वो अपनी एनाइलेशन स्किल को यूज करने वाला है। लूसियास कहती है, ये लड़का तो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, पता नहीं इसने कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ को छुपा कर रखा हुआ है। ली जो कि थोड़ी देर पहले उसके सामने खड़ा था, वो पलक झपकने की स्पीड से अपने ब्लेसिंग स्किल को यूज करते हुए उसके सामने से गायब हो जाता है। लूसियास भी उसे ट्रैक नहीं कर पाती, वो सामने की तरफ ही देख रही होती है कि वो कहाँ पर चला गया। इसी वक्त ली उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। लूसियास बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है। लूसियास को तो वहाँ पर रिएक्ट करने का टाइम भी नहीं मिलता। ली उसके सामने खड़े होकर अपने बर्स्ट स्लैश मूव को यूज
यूज करता है और बड़ी स्पीड के साथ उसके पेट में एक जबरदस्त पंच मारता है, जिससे लूसियस बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है, लेकिन वो मरती नहीं। लूसियस उसे कहती है, तुम मुझे यहाँ पर जान से क्यों नहीं मार रहे, हमारे पास एक मौका है, मुझे मार डालो। जबकि ली उसकी तरफ देखता है और उसे आगे से कोई भी जवाब नहीं देता और लूसियस वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाती है और ली के पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कि तुमने 1 लीडर को हरा दिया है, तुम्हारा मिशन 30% तक पूरा हो चुका है। लेकिन गाँव वाले जो कि 100 में से 67 बचे थे अब सिर्फ 53 रह गए हैं, इसलिए तुम्हें जल्दी से जल्दी बाकी के मॉन्स्टर्स को भी मारना पड़ेगा। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 29 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।